अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात की खिदमत में एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सुबहान व तआला। एक घोड़ा था जो बहुत नर्मस रहता था, उदास रहता था। तो एक दूसरा घोड़े का वहाँ से गुज़र हुआ तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ़ है? तो वो घोड़ा कहता है, मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है, मुझे तकलीफ़ देता है। तो बोला, मेरा मालिक भी ऐसे ही कुछ करता है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, मैं भी बहुत उदास रहता था, परेशान रहता था, लेकिन अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई, मैं खुश हूँ। तो दूसरा घोड़ा बोलता है, फिर आप बताएंगे कैसे, क्या हुआ, मुझे भी रास्ता बता दें, ऐसी क्या बात है? तो उसने बोला, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन हाँ उसका रास्ता बता सकता हूँ। थोड़ी दूर पे जाओ, एक बुजुर्ग घोड़ा होगा, ज़ईफ़ है, लोगों की मजमे लगे होंगे, वहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, उसके पास अच्छे अच्छे फल फ्रूट होते हैं, घास होते हैं, वो सिर्फ खाते रहता है, उसका कोई काम नहीं है। तो बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। तो चलते चलते गया, उस घोड़े के पास देखा, वाकई में एक बुजुर्ग घोड़ा था, ज़ईफ़ हो गया था, बूढ़ा था। लोग वहाँ पे आते, उसकी सेल्फ़ी लेते, उसकी तस्वीरें लेते, उसे हाथ फेरते और उसे खाने पीने को जो अपने साथ लाते उसे देते। तो वो उसके पास गया तो उसने पूछा, बाबा क्या बात है कि आप ऐसे हालत में हैं कि आपको लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतनी अहमियत दे रहे हैं, इतनी अहमियत है आपकी, लोग खाने पीने को दे रहे हैं और आपको इतना पसंद करते हैं, लोग आपको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, ऐसा आपने क्या कर दिया? और मेरा एक मालिक है जो मुझे मारता है, बहुत तकलीफ़ देता है मुझे। तो मैंने एक से पता किया तो आपका हाल बताया उसने कि आपके पास मेरा मसले का हल है, आप बता दीजिए। तो जो वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग घोड़ा कहता है, जो तुम कह रहे हो बात सही है, मुझे भी कुछ समय पहले ऐसे ही मेरा भी मालिक मुझे मारता था, तकलीफ़ देता था मुझे, लेकिन हकीकत मुझे बाद में पता चली। असल में मैं आज़ाद था, जंगल में था, मेरे भी परिवार थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि कुछ भेड़िए लोग आए, मेरे तमाम रिश्तेदारों को मार दिए। मैं कैसा तभी भागते हुए एक दरख्त के पीछे छुपा तो वहाँ एक आदमी था, उसने मुझे कैद कर लिया, कैद करके घर लेके आया, फिर मुझे खिलाता पिलाता, हर तरह से अच्छा अच्छा खाना खिलाता। उसके बाद मेरे ऊपर सवारी करने लगा, फिर मुझे रेस के घोड़े में लेके गया, रेस को रोको, उसमें रेस के मैदानों में मुझे रोज़ दौड़ाता। मैं अगर हार जाता तो मुझे मारता। ऐसे ही मारते 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 मेरा भी दिल उसी तरह से हो गया था कि मुझे पता है कि ये मुझे मार डालेगा अगर मैं नहीं दौड़ा तो मैं अपनी जी जान लगा के दौड़ता, वो जीत जाते। फिर उसे लोग सलाम करते, उसे कुछ पैसे देते, नवाजते उसे, तो मेरा मालिक भी मुझे लाके अच्छे से खिलाता पिलाता, मुझे हाथ फैलाता, मुझे सहलाता। तो रोज़ का ये वही हो गया। ऐसे ही गुजरते गए तो एक दिन मेरा मालिक का इंतकाल हो गया, उस दुनिया से अब चले गया, अब नहीं रहा उस दुनिया में अब। तो मुझे ये सीख है मिली, जो मेरा मालिक जो मुझे मारता था, तकलीफ़ देता था, असल में वो तकलीफ़ नहीं था, वो हमारा देखने का नज़रिया ही अलग था। असल में वो मालिक मेरा मुझे जिताना चाहता था। अब मुझे उसके अहमियत का पता चला कि मेरा मालिक मुझे क्यों मारता था। असल में मेरा मालिक मुझे हारता नहीं देखना चाहता था, मुझे जिताना चाहता था। जो सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारा ही मालिक अगर तुम्हें मार रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो ये मत समझो कि तुम्हारा मालिक तुमसे नाराज़ है या तुम्हें जानबूझ के कोई तकलीफ़ दे रहा है। असल में तुम्हें जिताना चाहता है। आज मेरा मालिक तो नहीं है, लेकिन
मेरे मालिक ने मुझे वो इज़्ज़त दिला दिया, वो मकाम पे मुझे पहुंचा दिया कि आज मेरा मालिक नहीं है, लेकिन आज मैं देखो यहाँ बैठ के बड़े ऐशो आराम से मैं खाता पीता हूँ। और जो इंसान जो कल के तालियां बजा रहे थे, आज वही इंसान मेरे लिए खाना पीना ला रहे हैं, हर किस्म के फल फ्रूट लाते हैं, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, मुझे इतना पसंद करते हैं, हर कोई मुझे मोहब्बत करता है। अब देखो मुझे ना काम करने की ज़रूरत ना कुछ, मुझे ऊपर वाला ऐसे ही दे रहा है। मुझे पहले लगा कि मेरा मालिक मेरे साथ ज़्यादती कर रहा, लेकिन असल में मुझे जिताना चाहता था और मैं जीत गया। अगर मैं हर बार यही सोचता हूँ कि कुछ समय पहले मेरा मालिक अगर मेरे ख़ानदान के साथ मुझे भी बंदी बना लेता, कैद कर लेता, तो आज मेरे परिवार भी जिंदा होते। इसीलिए मैं दुख में रहता हूँ। मैं दुख में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे इस तरह से मिल रहा है या मुझे मारा पीटा, उसका दुख नहीं, दुख इस बात का है कि वक्त रहते अगर मालिक ने मेरे परिवार को भी अगर उसने कैद कर लिया होता तो आज मेरे साथ जिंदा होते। यही मसला तुम्हारा भी है। तुम जो शिकायत लेके आए हो कि तुम्हारा मालिक तुम्हें मार रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, असल में वो तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हें जिताना चाहता है। असल ज़िंदगी यही है। अगर मेरा मालिक मुझे कैद करके ना लाता और मैं या तो मर गया होता या तो फिर जंगल की खाक छान रहा होता, और इस तरह से ज़िंदगी मुझे कभी नहीं मिलती। जंगल में हर रोज़ मैं सोता उठता बैठता, हर वक्त मौत मेरे पीछे रहती, कहीं कोई शिकारी ना आ जाए, कहीं कोई शेर ना आ जाए। लेकिन अब मुझे देखो वो इज़्ज़त मिली, बड़े सुकून एहतराम से रहता हूँ। मेरा मालिक तो इस दुनिया से चले गया, लेकिन वो इज़्ज़त दे के गया मुझे कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। हर वक्त मेरे मालिक के लिए दुआएं निकलती है। जो मेरे आंसू जो गिर रहे हैं वो असल में आंसू नहीं है, मेरे मालिक के लिए दुआ है। तो वो घोड़ा भी कबूल किया और वो भी चुपचाप लौट गया अपने मालिक के पास। इससे हमें ये सीख मिला कि ज़िंदगी जो ये है, हम जो कोसते हैं थोड़ी थोड़ी परेशानियां में, कहीं कोई मुसीबत आ गई तो यार मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, आज मेरा इतना नुकसान हो गया है, मैं कहाँ से अभी नमाज जाऊँ। एक से एक बहाना काटते हैं लोग। माँ बाप अगर किसी को अच्छी तरबियत दे तो उनको लगता है कि माँ बाप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनकी ज़्यादती कर रहे हैं। तो मेरे भाई असल में वो ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, तुम्हें आने वाले मुसीबत से तुम्हें बचाना चाहते हैं और ज़िंदगी के राह में तुम्हें जिताना चाहते हैं। अल्लाह हर किसी को हाथ पकड़ के या अच्छी तरबियत नहीं दिला सकते, इसलिए अल्लाह ने अपने आपके लोगों के लिए हिफाजत के लिए एक ज़रिए के तौर पे आपके माँ और बाप के ज़रिए से तुम्हें इस दुनिया में भेजे। तो ये मत समझो कि मेरे माँ बाप मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, असल में वो तुम्हें ज़िंदगी की राह में जिताना चाहते हैं। ज़िंदगी जब तक सांस चल रही है, ज़िंदगी में हमारी जिस्म में, वक्त रहते अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझ जाए तो समझ लो उसकी ज़िंदगी सफल हो गई। नहीं तो वो आज़ाद जानवर की तरह है जो अपने आप को आज़ाद तो समझता है लेकिन आज़ाद नहीं है। वो हर रोज़ उस जानवर की ज़िंदगी ऐसी है कि हर रोज़ कोई ना कोई एक शिकार होते रहता है। हिरन जब सो के उठती है जंगल में तो सोचती है कि आज मगर अगर मैंने जी जान से नहीं भागी तो आज मेरे शिकार हो जाएंगे, आज मैं शेर की निवाला बन जाऊंगा अगर मैं अपनी पूरी ताकत से जी जान से ना भागी तो। ठीक उसी सुबह उसी समय एक शेर भी सो के उठता है और वो भी सोचता है कि अगर मैं जी जान से आज नहीं भागा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो शेर हो या वो हिरन हो, भागने का दोनों को है। जिसकी रुकी उसकी तकदीर रुक गई। मेरे भाई ज़िंदगी का रफ्तार भी कुछ ऐसा ही है। भागना सभी को है। वो अपने आप को आज़ाद ना समझे जो घर बसाए बैठे हैं, दुनिया के खजाने और मुहमाया के चक्कर में जो फंसे बैठे हैं, दुनिया की जो ज़रूरतें उनके लिए अहमियत बन गई है, असल में उसके लिए एक छलावा है। जो आँख से जो दिखता है उसको असल में वो है ही नहीं, वो सब फनाए खल है। और आखिरत वो चीज़ है जो रब हमें इस रेस के मैदान में जिताना चाहता है। वो दुख देता है तो समझ लो कि
आने वाली किसी मुसीबत से तुम्हारा रब तुम्हें बचाना चाहता है। तो उम्मीद है कि आप हजरात को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ सीख मिलेगा आप लोगों को। तो अपनी अहमियत समझो कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो आप हजरात से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में मेरे लिए भी दुआ करना अल्लाह से। अल्लाह ने इल्म तो दिए हैं मुझे, लेकिन इतना इल्म नहीं दिए हैं कि मैं हर किसी को पा सकूँ। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकूँ। अब आप इजाज़त दीजिए मुझे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।